4 बजे मैदान में यदुवंशी दही चूड़ा से शुरुआत किया जाएगा और निश्चित तौर पर कल दही चूड़ा का वहाँ पर आयोजन होगा। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री को भी उसमें आग्रह करेंगे कि आके उसका आनंद उठावें और राज्य में जो है एकता, अखंडता और मिठास का संदेश देने का काम करें। मित्रों, देश का आम चुनाव में एजेंडा से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज देश का प्रमुख एजेंडा है बेरोजगारी, महंगाई और हिस्सेदारी। ये 3 चीज़ को लेकर हम लोग जो है कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो 2014 से आई है, खास करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज तक इन्होंने जितना भी अपनी बात बोला सब झूठा निकला। इन्होंने केवल एक दिलासा और आश्वासन देने का काम किया, लॉलीपॉप थमाया, लेकिन सच्चाई उसे कहीं परे रहा। इन्होंने केवल दौलत बनाने का काम किया। देश जो है कि 2014 से 2024 के बीच में 205 लाख करोड़ के कर्ज में आ गया। इन्होंने कोरोना के टाइम में जब सारे लोग अपने जान बचा रहे थे, अपने कुछ साथियों को, उद्योगपतियों को अरबपति बनाने का काम कर रहे थे, 16 लाख करोड़ के गिने चुने उद्योगपतियों को इन्होंने माफ़ किया। ये पैसा हमारा था, जनता का था, देश का पैसा था। आज देश गरीब क्यों हो गया? विश्व के पटल पर भारत जो है कि भूखमरी में सबसे जो है कि अगले पायदान पर हो गया है। आप इसे समझ सकते हैं कि हमारी देश की जो नीति है, जो हमारे देश में जो भी केंद्र की सरकार है, उसका अनुभवहीन नीति के कारण देश के लोग जो है कि गरीब होते गए और अमीर लोग अमीर होते चल गए। ये सारे मुद्दा है, स्थानीय भी कई मुद्दा है जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इसको लेकर हम लोग जैसे महंगाई, आपने गैस का दाम क्या बोला था कि हम लोग आएंगे, तो उस समय 450 रुपया जब रेट हुआ करता था, 460-65 रुपया, तो आप बोले कि एक लिबरल रेट रखेंगे। लेकिन आज किस स्थिति में है? आपने उज्ज्वला लाया गांव के लोगों को देने के लिए, आज उज्ज्वला गैस मिल नहीं रहा है घर घर में। पेट्रोल डीजल सैकड़ों आसमान छू दिया। आप बोले थे कि जब हम आएंगे तो एक जो है कि सीमित रेट तय करेंगे, लेकिन जनता को 10 साल में क्या लाभ मिला? जनता को पूछने का समय आया है। इसलिए ये बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी इतिहास भारत में पहली बार सबसे प्रचंड स्थिति में है। आज देश के युवा नौजवान भटक रहे हैं, बीटेक इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, तकनीकी शिक्षा लेकर आज रोड में भटक रहे हैं। कोई पैसा देने वाला कंपनी नहीं है। ये सारी जो स्थिति है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। देश के 40% युवाओं के साथ में छल किया गया है। आज देश के युवा पूछ रहे हैं, 19 साल, 20 साल, 21 साल के बाद लोग राष्ट्रीय सम्मान के लिए, राष्ट्रीय प्रतीक के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लोग सेना में जाते थे। आज सेना को अब ठेका पर दे दिया अग्निवीर के माध्यम से। तो कई बड़ी सवाल है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के लोग, इंडिया के साथी, सारे सवाल को हम लोग उठा रहे हैं और हम पूछना चाहते हैं, आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय कहते थे कि हम पिछड़ी जाति, पिछड़े समाज से आते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि बताओ कि आपने कितना ओबीसी को जो है कि नौकरी और रोजगार दिए हो। ये बड़ा सवाल है। हम देश के लोगों से पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आदिवासी, ओबीसी और दलित को तो इनको नाम लेने का हक नहीं, अधिकार नहीं है। आज हमारे निर्वस्त्र बहनों को, जो कारगिल शहीद की पत्नी थी, मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया गया। मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी समाज के परिवार के मुंह में पेशाब किया गया। ऐसे पार्टियों को जनता देख रही है। इनके खिलाफ में जो है कि हम लोग उलगुलाम करने के लिए 21 तारीख को जो न्याय यात्रा जो रैली किए हैं, सारी बातों से हम लोग अवगत कराएंगे और कहेंगे और जनता को जगाने का काम करेंगे। झारखंड में जिस राज्य में हम लोग रैली कर रहे हैं, बीजेपी के केंद्र के हो चाहे राज्य के बीजेपी के नेता हो, इस विषय पर कोई बेरोजगारी और महंगाई पर बोलने वाला नहीं है। यहाँ के नौजवान के साथ ठगी करने का इन्होंने काम किया है, मजदूरों के साथ ठगी करने का काम किया। कल भी हम लोग ने बोला था, आज भी दादा ने बोला, HEC के एरिया में प्रभात तारा मैदान में जो रैली हो रहा है, वो ऐतिहासिक बड़कागढ़ स्टेट का जमीन है। वहाँ ठाकुर शहीद विश्वनाथ सहदेव जो है कि 1857 के क्रांति में उन्होंने राजा थे, उन्होंने सबको संरक्षण देने का काम किया था। उस धरती पर नमन करके जो है कि रैली की शुरुआत होगा और निश्चित तौर पर जो है कि हम लोग झारखंड में इस बात को हम लोग गांव-गांव में पहुंचाने का काम करेंगे और बीजेपी को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं ये लोग संविधान के लिए। ये लोग धार्मिक ध्रुवीकरण का कोशिश कर रहे हैं। संविधान में सनातनी बात करके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। देश की जनता को ठगने का काम नहीं कर सकते, इसको हम लोग जो है कि माफ नहीं कर सकते।